हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मैजिक एंड हेयर आई एम सर्विस। और आज का मेरा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? ये एक ग्रामर का टॉपिक है एंड यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर का मतलब सिंगुलर या प्लूरल, तथा पर्सन या तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। इसे कहते हैं सब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अब आप देखो, जैसे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मतलब एक वचन, तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल प्रयुक्त होती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे आई, यू, ही, सी, इट, नेम, द बॉय, द गर्ल, इस टाइप के। अब आप सोचोगे कि यू तो प्लूरल है। जी, यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। ये डिपेंड करता है उसके यूज पे कि किस टाइप से ये प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये यू सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। ये हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इनके साथ कौन सी वर्ब यूज होती हैं? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं? एम, इज, वॉज, हैज, डज, राइट्स, रीड्स, ड्रिंक्स। मतलब ये तो है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में ये आएंगी और मेन वर्ब में आप देखोगे कि वर्ब के अंत में या तो ईएस ऐड होगा, ईएस ऐड मिलेगा या फिर एस। तो जब वर्ब में एस या ईएस ऐड हो तो आपको समझ लेना है कि इसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ये थे सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। अब लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट विद प्लूरल वर्ब। अब तक आपने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट में आई तथा यू ऐसे प्रोनाउन हैं कि जिनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है, लेकिन वो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो कब आई तथा यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है ये हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अब है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू सिंगुलर सब्जेक्ट में भी आता है और प्लूरल, लेकिन इसका जो फॉर्म होता है वो सेम होता है। लेकिन ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये इसके यूज पे डिपेंड करता है। दे, राम एंड श्याम, जब दो नेम एंड से जुड़े हुए हों तो वो भी प्लूरल में ही आते हैं। बॉयज
और गर्ल्स, ये हैं प्लूरल सब्जेक्ट। जो एक से ज़्यादा होते हैं उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। अब प्लूरल वर्ब्स कौन सी होती हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, ये हैं हेल्पिंग वर्ब और ये हैं मेन वर्ब। जब आप देखोगे कि सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना तो एस ऐड है ना ईएस, तो आपको समझना है कि ये वर्ब प्लूरल है और इसका सब्जेक्ट भी प्लूरल ही होगा।